याहू फाइनेंस के थ्रू किस तरीके से किसी यूएस स्टॉक को रिसर्च किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर टेस्ला के थ्रू ही जानते हैं कि किस तरीके से यूएस स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे टेस्ला 1 मंथ के अगर चार्ट देखा जाए तो लगभग 30% के डाउनफॉल पे है। चार्ट देखने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो एक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस क्लोज, ओपन, बिड, आस्क, और उसके बाद डे रेंज, उसके बाद फिर 52 वीक रेंज। ओवरव्यू के लिए आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, एवरेज वॉल्यूम देख सकते हैं, मार्केट कैप, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैप भी है। बीटा एक वॉलेटिलिटी को प्रेजेंट करता है जो ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। पीई रेशियो समझने वाली बात है कि पी रेशियो एक्चुअल वो है कि हम $1 अर्निंग के लिए हम कितने डॉलर पे करने को रेडी हैं, दैट इज पीई। ईपीएस जितना ग्रोइंग उतना अच्छा है। ईपीएस मींस की अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितने अर्निंग जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर न्यूज को देखा जाए तो न्यूज डेली बेसिस पे न्यूज आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो बारीकी से आपको काफी टेस्ट अपडेट आपको मिल सकता है। असर वन डे के ट्रेडिंग पे असर पड़ता है न्यूज बेसिस। नेक्स्ट चार्ट को अगर चेक किया जाए तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक एडवांस चार्ट है जिसमें आप कैंडल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इन्हें चेंजेस कर सकते हैं कि किस तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो आप वो सेट कर सकते हैं। लाइन, कैंडल स्टिक से लेके सब कुछ, और नीचे वॉल्यूम भी है। कन्वर्सेशन देख सकते हैं। ये पब्लिक फोरम है। जैसे कि आप इंडियन स्टॉक पे रिसर्च करते हैं तो मनी कंट्रोल में एक सेक्शन है फोरम, वहाँ पे पब्लिक आते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं कि किस स्टॉक के बारे में वो अपना सजेशन देना चाहते हैं या किसी तरीके से, तो वो उसे मेंशन करते हैं कमेंट के। स्टैटिस्टिक मार्केट कैप सिंपली ये है कि अगर आप आज के आज इस कंपनी को खरीदना चाहें तो आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग पे करके आप उस कंपनी को ले सकते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू को मार्केट कैप से थोड़ा एक्यूरेट माना जा सकता है क्योंकि इसमें मार्केट कैप के साथ प्लस डेट भी होता है और माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तो एक्चुअल जो निकलता है वो, अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ कंपनी को नहीं खरीदते हैं, कंपनी में जो डेट है, जो उधार है, आप उसे भी खरीद रहे हैं। ट्रेलिंग पीई मींस एक्चुअल है और फॉरवर्ड मींस की एक फोरकास्ट है। पीई का मतलब सिंपल सा भी हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि आप $1 अर्निंग के लिए आप कितने डॉलर पे करने को तैयार है, मीन्स कि कितने डॉलर इन्वेस्टमेंट पे आप $1 कमाने को रेडी है। पीएजी रेशियो मीन्स की प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली बात है। पैग रेशियो छोटा है 1 से, मीन्स की अंडर वैल्यूड है, इट मीन्स अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर पैग रेशियो है 1 के, मीन्स की फेयरली वैल्यूड है। पीईजी रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो इट मीन्स की ये ओवर वैल्यूड है। प्राइस सेल प्राइस बुक जो इंडियन मार्केट में भी सेम ही होता है। इंटरप्राइज वैल्यू और रेवेन्यू का मतलब सिंपल सी बात है, टर्न ओवर और टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू, ये सब एक बात है। इंटरप्राइज वैल्यू और EBITDA मीन्स की सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक्सपेंसेस को जोड़ा नहीं जाता है पहले। और यहाँ पे डीए का मतलब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है। डेप्रिसिएशन किसी सामान वगैरह पे अगर जैसे आपने कोई कार खरीदा है तो साल दर साल उसमें एक डेप्रिसिएशन होता है। आपने जिस रेट पे कार को खरीदा है वो कार एक्चुअल आप अगर रीसेल करना चाहें तो उस रेट पे नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट करता है। तो वैसे कंपनी में भी बहुत सारे मशीनरी चीजें होती हैं जिसके वैल्यू डेप्रिशिएट होता है। एमोर्टाइजेशन मींस गुड लाइसेंसिंग, पेटेंट, एमोर्टाइजेशन सेक्शन में आता है। फाइनेंशियल ईयर को भी हम फिस्कल ईयर कह सकते हैं। ये रेशियो आप इंडियन मार्केट में भी जो रेशियो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है वैसे ही, जैसे रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आरओई कहते हैं। टीटीएम का मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात की जा रही है, जहाँ जहाँ पे आप टीटीएम देखेंगे। रेवेन्यू, टॉप लाइन ग्रोथ और टर्नओवर, ये रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पहले हिस्टोरिकल डेटा में आप नोटिस करें यहाँ पे डेट का, अगर डेट आप यहाँ पे चेक करें तो March 14, 2025 है। और जब आप स्क्रॉल करके एकदम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको इसमें देखने को मिलता है ठीक एकदम एक साल पीछे, मीन्स की March 15, 2024। इट मीन्स की क्लियर है कि ये जो हिस्टोरिकल डेटा है वो एक साल के डेटा को प्रेजेंट किया गया है। प्रोफाइल को देखा जाए तो यहाँ पे उन लोगों की बात किया जाए, जैसे कंपनी में कोई को फाउंडर है, कोई सीईओ है, कोई सीएफओ है, इन सब के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है। इनकम स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख पा रहे कि टोटल रेवेन्यू, यहाँ बारीकी से आप अगर नोट करें, फंडामेंटल अपने क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें एक एक पॉइंट को आप नोट बनाएं। जैसे इंडियन मार्केट में होता है सेम वैसे ही यहाँ पे भी शो करता है। फाइनेंशियल डेटा में अगर ये 3 पार्ट अगर आप बारीकी से देखें, जैसे इनकम स्टेटमेंट के बाद बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी, कैश फ्लो में देखा जाए तो जैसे इंडियन स्टॉक, इंडियन स्क्रीनर जो हम यूज करते हैं वहाँ पे भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। एनालिसिस के हिसाब से अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखें, रेड और ग्रीन का मतलब जो आप समझते हैं बेसिक वही मतलब है यहाँ पे भी, कि रेड मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट्स और ग्रीन मतलब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। यहाँ पे देखने के बजाय अब बेस्ट है कि आप फाइनेंशियल को ही देखें और स्टैटिस्टिक को देखें। जो मेन पार्ट है वो स्टैटिस्टिक है और फाइनेंशियल है। ट्रेडर्स के लिए ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। होल्डर्स मीन्स की यहाँ पे जैसे इंडियन स्टॉक जब हम रिसर्च करते हैं तो हम वहाँ पे इन्वेस्टर्स सेक्शन में जाकर देखते हैं किसके पास कितना शेयर्स है। ऐसे हम यहाँ पे होल्डर्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से किसके पास कितना ज्यादा है। आप
इंस्टीट्यूशंस होल्डर्स के अगर नाम आप देखेंगे तो वैनगार्ड ग्रुप, ब्लैक रॉक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप ये चीज भी जरूर देखें कि जो टॉप होल्डर बना रखा है वो कौन है। सस्टेनेबिलिटी एसजी का मतलब ई फॉर इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल, जी फॉर गवर्नेंस रेटिंग, जैसे कि यहाँ पे 24.6 बताया गया है, इसे मीडियम माना गया है। इन्वायरमेंटल रिस्क को अगर देखा जाए तो 3। इन्वायरमेंटल रिस्क स्कोर में अगर आप देखें यहाँ पे आपको 3 शो हो रहा है। 3 का मतलब 3 आउट ऑफ 10 नहीं, यहाँ 3 आउट ऑफ 100। अगर इस स्केल में 1 से लेकर 10 तक के रहे वो इसे इग्नोरेंस मोड में रखा जाता है। सोशल रिस्क वगैरह, गवर्नेंस रिस्क एक बिगनर के लिए ठीक है। यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक बिगनर लेवल का एक एनालिसिस था, बेसिक लेवल का एनालिसिस था। यहाँ टेस्ला शेयर का एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं था कि टेस्ला को भी सेल किया जा सकता है। इसमें सिंपल सा ये था कि किस तरीके से किसी शेयर्स को देखते हैं।